लीलसर में एक हिरण शिकार प्रकरण हुआ था जिसमें 13 हिरण मार दिए, जिसमें 10 तो मौके पर बरामद हो गए, 2-3 लेके भाग गए थे। उसके लिए पहले हमने धरना प्रदर्शन किया, 2 दिन चला। लीलसर मठ के महंत और सरपंच और सारे गांव के और वन्य जीव प्रेमी जितने भी थे सबने धरना दिया और प्रशासन के आश्वासन पे उन्होंने काम कुछ गिरफ्तारियां की थी और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम जल्दी ही इनके लास्ट कड़ी तक पहुंचेंगे जहां तक सप्लाई होती है। तो अभी वहां तक पहुंचने में हमें पूरा संतोष नहीं है कि वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने कहा मैं पूरी कार्रवाई कराऊंगा और एसपी साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट एसएचओ को भी बोला है, मेरे खुद को अगर व्यक्तिगत वहां आना पड़े तो मैं वहां आऊंगा और मेरी पूरी टीम लगा के गिरफ्तारी कराऊंगा। 3 दिन के समय तो और 3 दिन का टाइम दिया है एसएचओ को और हमारे को भी कहा आप 3 दिन उनको दे रहा हूँ और आपको 5 दिन के लिए समय मांग रहा हूँ, आप समय दो 5 दिन का। अगर 5 दिन में अगर ये नहीं हुआ तो जैसे सूरतगढ़ में आपने देखा अभी हाईवे जाम हुआ था, तो वो नौबत नहीं आए प्रशासन के लिए। हम तो यही चाहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए और लास्ट कड़ी तक अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये घटनाएं रुकेगी नहीं। और ये 10 हिरण जैसे 13 हिरण मारे हैं, ये तो उस समय पकड़े गए, अगर नहीं पकड़े जाते थे रोज मारते हैं। और ऐसे एक गांव में नहीं, ऐसे बाड़मेर की 600 पंचायतें हैं, उसमें 2000 रेवेन्यू विलेज है और हर गांव में ये शिकार की घटनाएं होती है। हाँ बिल्कुल, लीलसर में हिरणों की हत्या हुई और उन हत्यारों को पकड़ने के लिए हमने वहाँ धरना दिया और धरना प्रदर्शन शानदार हुआ कि पुलिस प्रशासन वहाँ आए और हमारे से ये बात हुई कि मुलजिमों को सारे मुलजिम जितने हैं हत्यारे हैं सारे लोगों को पकड़ कर हाजिर करेंगे, उनको सलाखों के पीस भेजेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए हमने 7 दिन के लिए स्थगित किया था धरना। हमारे बिश्नोई समाज के अध्यक्ष वगैरह सारे और पूरे जसनाती समाज के लोग, सतीश कौम के लोग वहाँ थे धरना पर और वहाँ ये बात हुई लास्ट में प्रशासन के सामने कि हम लोग ये धरना हटा नहीं रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 7 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। स्थगित में हमने ये स्पष्ट कहा था कि ये जो मेन मुलजिम है, जो मेन जो हत्यारा है, वो जो टीम को चला रहा है जगह जगह पूरे बाड़मेर क्षेत्र में, वो अपनी जगह जगह टीमें छोड़ रहे हैं और जगह जगह बटालियन छोड़ करके मांस है जो हिरणों का मांस है डील कर रहा है बहुत बड़ी होटलों के अंदर। कौन है मैन? वो मैन है जो धुरमिने का बता रहा है, कृष्ण करके देशात्री है, वो है। सक्ताराम एक नाम का और है, तो एक ऐदान राम ऐदान सिंह उर्फ वो एक और है यहाँ भाई बादशाह मांगथा का। तो ये सारे मिलकर के बहुत बड़े पाप के क्षेत्र में उतर गए हैं। इनको रोकने के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। खुलेआम हमने ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर, आपको पहले हमने 7 दिन दिया, अभी आप लोग ये जो ज्ञापन दिया है इसलिए दिया कि मेन आदमी है जो आरोपी उनको पकड़ा जाए और जो लीड कौन कर रहा है और इतना बड़ा हत्यारा कौन है जो मेन देशांतरी है, उनका नाम भी सामने आ गया है लेकिन वो पकड़ नहीं रहे, इसलिए उनको सजा दें और पीछे पूरी कार्रवाई करें और पर्दाफाश हो कौन है ये मैन और कौन गैंग है इसके पीछे, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, हमारे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम सब जनता एक साथ है और आने वाले समय के अंदर इनकी कार्रवाई, अभी एडिशनल एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और एडिशनल एसपी साहब, हाँ एसपी साहब ने अभी जो हमने ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने बिल्कुल हमें आश्वासन एकदम बढ़िया शुद्ध भाषा में दिया कि हम लोग 3 दिन हमारे को दो, पूरी टीम लगा कर इनको गिरफ्तार करेंगे और नहीं करेंगे तो आप वाया मीडिया से हम ये कह रहे हैं, ये आप ऐलान ही समझो, नहीं होगा आने वाले समय के अंदर ये जो हथियारों की गिरफ्तारी, तो हम लोग ये बाड़मेर ही घेरेंगे। और अभी जो गंगानगर के अंदर हो रहा है ना बहुत बड़ी धरना, जो बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े रेलवे सारे तोड़ रहे हैं और आने वाले समय ये हरकत होगी और आपको भुगतना पड़ेगा, सरकार हो चाहे प्रशासन हो। इसलिए हम ये खुलेआम कह रहे हैं, लेकिन पहले हमने ज्ञापन इसलिए दिया है, आपको जगह दिया है, पकड़ो और गिरफ्तार करो और ये इसको ला करके हाजिर करो कौन है हत्यारा बाड़मेर में हिरणों का।